बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास महाभारत। मैं डॉक्टर मीशा गोदारा से आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीटवां। रामायण तथा महाभारत हमारे जाति इतिहास हैं। भारतीय सभ्यता का भव्य रूप इन ग्रंथों में जिस प्रकार फूट निकलता है वैसा अन्यत्र नहीं। कौरवों और पांडवों का इतिहास वर्णन ही इस ग्रंथ का उद्देश्य नहीं है, अपितु हमारे हिंदू धर्म का विस्तृत एवं पूर्ण चित्रण भी प्रयोजन है। महाभारत का शांति पर जीवन की समस्याओं को सुलझाने का कार्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है। इसलिए इतिहास ग्रंथ को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते आए हैं, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन सब प्रकार से हमारा कल्याण कारक है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक मूल्य भी कम नहीं है। सच तो यह है कि केवल इसी ग्रंथ के अध्ययन से हम अपनी संस्कृति के शुद्ध स्वरूप से परिचय पा सकते हैं। भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता इसी महाभारत का एक अंश है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष जैसे आध्यात्मिक तथा भक्तिपूर्ण ग्रंथ इसी के अंश है। इन्हीं 5 ग्रंथों को पंचरत्न के नाम से पुकारते हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाभारत पंचम वेद के नाम से विख्यात है। महाभारत इतना विशाल है कि व्यास जी का कथन सर्वोचित प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। धर्मे ही अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ यदि हास्ति तद अन्यत्र यने हास्ति न तत् क्वचित्। प्राचीन राजनीति को जानने के हमें इसी ग्रंथ की शरण लेनी पड़ती है। विदुर नीति, जिसमें आचार तथा लोक व्यवहार के नियमों का सुंदर निरूपण महाभारत का ही एक अंश है। इस प्रकार ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेक दृष्टियों से महाभारत एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास का संबंध महाभारत के पात्रों के साथ बहुत ही घनिष्ठ है। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो चेदीराज वसु उपरिचर के वीर्य से यमुना के किसी द्वीप में उत्पन्न हुई थी। मल्लाहों के राजा दास राज के द्वारा जन्म काल से उनकी रक्षा तथा पोषण हुआ था। यमुना के किसी द्वीप में जन्म के कारण व्यास जी द्वैपायन कहलाते थे और शरीर के रंग के कारण कृष्ण मुनि तथा यज्ञ उपयोग के लिए एक एक वेद को 4 संहिताओं में विभाग करने के कारण वेद व्यास के नाम से विख्यात थे। वे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर जन्मदाता ही नहीं थे, प्रत्युत पांडवों का विपत्ति के समय छाया के समान अनुगमन करने वाले थे तथा अपने उपदेशों से उन्हें धैर्य, ढाढ़स तथा न्याय पथ पर आरूढ़ रहने की शिक्षा दिया करते थे। कौरवों को युद्ध से विरत करने के लिए इन्होंने कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखा, परंतु विषय भोग के पुतले इन कौरवों ने इन उपदेशों को अस्वीकृत कर अपनी करनी का फल खुद ही पाया। इनसे बढ़कर भारतीय युद्ध का वर्णन करने का अधिकारी कोई दूसरा विद्वान नहीं था। इन्होंने 3 वर्षों तक सतत परिश्रम से सदा उत्थान से इस अनुपम ग्रंथ की रचना की। आदि पर में यह बताया गया है। त्रिभिवर्षे सदोत्थायी कृष्ण द्वैपायनो मुनि महाभारतम आख्यानम कृतवान इदमुत्तमम्। इससे मैंने ग्रंथ की 3 वर्षों के भीतर रचना का कार्य ग्रंथकार की अनुपम काव्य प्रतिभा तथा अदम्य साहस का पर्याप्त सूचक है। आजकल महाभारत में 1 लाख श्लोक मिलते हैं, इसलिए इसे शत शास्त्र संहिता कहते हैं। इसका स्वरूप कम से कम 1500 वर्ष से पुराना अवश्य है, क्योंकि गुप्तकालीन शिलालेख में ये शत शास्त्री संहिता के नाम से उल्लेखित हुआ है। विद्वानों का कहना है कि महाभारत का वह रूप अनेक शताब्दियों से में विकसित हुआ। बहुत प्राचीन काल से अनेक गाथाएं तथा आख्यान इस देश में प्रचलित थे, जिनमें कौरवों तथा पांडवों की वीरता का वर्णन किया गया था। अथर्ववेद में परीक्षित का आख्यान उपलब्ध होता है। अन्य वैदिक ग्रंथों में यत्र तत्र महाभारत से वीर पुरुषों की बातें उल्लेखित मिलती हैं। इन्हीं सब गाथाओं तथा आख्यानों को एकत्र कर महर्षि वेदव्यास ने जिस काव्य का रूप दिया वही आजकल का सुप्रसिद्ध महाभारत है। इसके विकास के 3 क्रमिक स्वरूप माने जाते हैं, जय भारत और महाभारत। इस ग्रंथ का मौलिक रूप जय नाम से प्रसिद्ध था। इस ग्रंथ में नारायण, नर, सरस्वती को नमस्कार कर जिस जय नामक ग्रंथ के पठन का विधान है वह महाभारत का मूल प्रतीत होता है। वहीं स्वयं लिखा हुआ है कि इसका प्राचीन नाम जय था। पांडवों के वर्ण के कारण इस ग्रंथ का ऐसा नामकरण किया गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च एव ततो जयम उदीरयेत।
जय नाम इतिहासो अयम। भारत जय के अनंतर विकसित होने पर इस ग्रंथ का अभिधान प्राप्त। भारत नाम से प्रतीत होता है कि भारतवंशी कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन पर ग्रंथ था। उस समय उसका परिमाण केवल 24 सहस्त्र श्लोक था और वह आख्यानों से रहित था। उपाख्यानों के समावेश से ने इसे भारत से महाभारत का रूप प्रदान किया, जो अपने खिल पर अर्थात परिशिष्ट रूप हरिवंश से संयुक्त होकर परिणाम में चतुर्गुण हो गया, 1,00,000 श्लोक वाला। चतुर्विंशति सहस्त्रम चक्रे भारत संहिताम उपाख्याने विना तावत भारतम प्रोच्यते बुद्धि। महाभारत लगभग 500 वर्ष ईस्वी पूर्व विरचित आश्वलायन ग्रह्य सूत्र में भारत के साथ महाभारत का नाम निर्दिष्ट है। भारत के वर्तमान रूप में परिवहन का कार्य उपाख्यानों के जोड़ने से ही निष्पन्न हुआ है। इन उपाख्यानों में कुछ प्राचीन ऋषि तथा राजाओं के जीवन से संबद्ध होने के कारण घटना प्रधान है, कतिपय ऐतिहासिक होने से प्राचीन इतिहास की अमूल्य निधि है, कतिपय तत्कालीन लोक कथा के ही साहित्यिक संस्करण है और इस दृष्टि से इनकी तुलना जातकों से की जा सकती है। अध्यात्म, धर्म तथा नीति की विशेष विवेचना ने इस महाभारत को भारतीय धर्म तथा संस्कृति का विशाल विश्वकोश बनाने में कुछ भी उठा नहीं रखा। डॉक्टर सुखठंकर का प्रमाण पुष्ट मत है कि भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा किए संपादनों का ही फल महाभारत का वर्तमान वृद्धिगत रूप है। कुलपति शौनक स्वयं भार्गव थे, उनकी पहली जिज्ञासा भार्गव वंश की कथा सुनने की थी। तत्वंश अहम पूर्वम श्रोतुम इच्छामि भार्गवम। महाभारत के नाना उपाख्यानों का संबंध स्पष्ट रूप से भार्गवों के साथ है और आदि कार्तवीर्य वन अंबोपाख्यान उद्योग विपुला शांति उतक आश्वलायन इन समग्र विख्यात आख्यानों का सीधा संबंध भार्गवों के साथ है। आदि पर्व के प्रथम 53 अध्याय पौलोम तथा पौष्य पर भार्गव वंशीय कथा से अपना संबंध रखते हैं। महाभारत का रचनाकाल आज उपलब्ध महाभारत लक्ष्य श्लोकात्मक है। यह स्वरूप 18 पर्वों का न होकर हरिवंश से संयुक्त करने पर ही सिद्ध होता है। परिशिष्ट होने से हरिवंश भी महाभारत का अविभाज्य अंग माना जाता था और इन दोनों को मिलाने पर ही 1,00,000 श्लोक की संख्या निर्णित होती थी। इस महाभारत के काल विशेष के निमित्त कतिपय प्रमाण उपस्थित किए जाते हैं। 18 पर्वों का यह ग्रंथ तथा हरिवंश संवत 535 और 635 के बीच जावा तथा बाली द्वीपों में विद्यमान थे। कवि भाषा में अनुदित समग्र ग्रंथ के 8 पर्व आदि विराट उद्योग भीष्म आश्रमवासी मूसल प्रस्थानिक और स्वर्गारोहण बाली में इस समय उपलब्ध हैं और कुछ प्रकाशित भी हुए हैं। अनुवाद के बीच बीच में मूल श्लोक भी दिए गए हैं जो महाभारत के श्लोक से मिलते हैं। फलतः 535 संवत से कम 200 वर्ष पूर्व भारत में महाभारत का प्रामाण्य अंगीकृत था। गुप्त शिलालेखों में एक शिलालेख चेदी संवत 197 विक्रमी 502 बराबर 445 ईस्वी में महाभारत का उल्लेख शत शास्त्री संहिता विधान द्वारा किया गया है। अतः इस समय से 200 वर्ष पूर्व महाभारत को वर्तमान रूप में होना अनुमान सिद्ध है। महाकवि अश्वघोष ने अपने वज्र सूची उपनिषद में हरिवंश के श्राद्ध महात्म्य में से सप्त व्यादा दशानेशु इत्यादि श्लोक तथा महाभारत के ही अन्य श्लोक शांति पर्व 26 से 1:17 पाए जाते हैं। इनसे प्रकट है कि प्रथम शती से पूर्व हरिवंश को मिलाकर वर्तमान महाभारत प्रचलित था। आश्वलायन ग्रह सूत्र में भारत और महाभारत का पृथक पृथक उल्लेख किया गया है। बौधायन धर्म सूत्र के एक स्थान पर महाभारत में वर्णित ययाति उपाख्यान का एक श्लोक मिलता है तथा बौधायन ग्रह सूत्र में विष्णु सहस्त्र नाम का स्पष्ट उल्लेख ही नहीं, प्रत्युत इसमें गीता का पत्रम पुष्पम फलम तो एवं श्लोक उद्धृत है। बौधायन ईस्वी सन से लगभग 400 वर्ष पहले हुए थे, ऐसा वुलर ने प्रमाण किया है। महाभारत में जहाँ विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया है वहाँ बुद्ध का नाम तक नहीं है। नारायणीय उपाख्यान में 10 अवतारों के भीतर हंस की को प्रथम अवतार माना गया है। बुद्ध का उल्लेख न कर कल्कि का निर्देश कृष्ण के तुरंत बाद में किया गया है। फलतः बुद्ध से अनभिज्ञ महाभारत बुद्ध पूर्व युग की निसंदिग्ध रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने भारत विषयक ग्रंथ में लिखा है कि हिरेक्लीस अपने मूल पुरुष डायनोसिस से पनवा था और उसकी पूजा मथुरा के निवासी शौर सैन्य लोग आदर के साथ करते थे। हिरेक्लिस से श्री कृष्ण का ही बोध होता है जो महाभारत के अनुसार दक्ष प्रजापति के 15वें पुरुष थे। इतना ही नहीं, मेगस्थनीज ने विभिन्न लोगों कर्ण, प्रावरण, एक पाद, ललाटाक्ष आदि का और सोना निकालने वाली चींटियों का जो वर्णन अपने ग्रंथ में किया है वह महाभारत के ही आधार पर है। फलतः वह केवल महाभारत से ही परिचित नहीं था, प्रत्युत उस युग में प्रचलित कृष्ण चरित तथा कृष्ण पूजा से भी अवगत था। इन प्रमाणों के साक्ष्य पर निर्विवाद
बात सत्य है कि वर्तमान महाभारत का निर्माण बुद्ध के पूर्व युग से संबद्ध है। ईस्वी पूर्व 5वीं अथवा 6वीं शती में इसकी रचना हुई। ग्रंथ परिचय। महाभारत के खंडों को पर्व कहते हैं। ये संख्या में 18 हैं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, कौशल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण पर्व। आदि पर्व में चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कौरव पांडवों की उत्पत्ति का वर्णन है। सभा पर्व में दूध कीड़ा, वन पर्व में पांडवों का वनवास, विराट पर्व में पांडवों का अज्ञातवास, उद्योग पर्व में श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की सभा में जाना तथा शांति का उद्योग करना, भीष्म पर्व में अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का आरंभ, भीष्म का युद्ध और शरशैया पर पड़ना, द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध, द्रोणाचार्य का युद्ध और वध, कर्ण पर्व में कर्ण का युद्ध और वध, शल्य पर्व में शल्य की अध्यक्षता में लड़ाई और अंत में वध, सौप्तिक पर्व में पांडवों के सोए पुत्रों का रात में अश्वत्थामा द्वारा वध, स्त्री पर्व में स्त्रियों का विलाप, शांति पर्व में भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म तथा राज धर्म का उपदेश, अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति की कथाएं, अश्वमेध पर्व में युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ करना, आश्रमवासी पर्व में धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, मौसल पर्व में यादवों का मूसल के द्वारा नाश, महाप्रस्थानिक पर्व में पांडवों की हिमालय यात्रा तथा स्वर्गारोहण पर्व में पांडवों का स्वर्ग में जाना वर्णित है। इनके अतिरिक्त महाभारत में अनेक रोचक तथा शिक्षाप्रद उपाख्यान भी हैं, जिनमें से निम्नलिखित आख्यान प्रसिद्ध हैं। शकुंतलोपाख्यान महाभारत के आदि पर्व में है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की मनोहर कथा है। महाकवि कालिदास के शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का आधार यही आख्यान है। मत्स्योपाख्यान ये वन पर्व में है। इसमें मत्स्य अवतार की कथा है, जिसमें प्रलय उपस्थित होने पर मत्स्य के द्वारा मनु के बचाए जाने का विवरण है। यह कथा शतपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ध होती है तथा भारत से भिन्न देशों के इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। रामोपाख्यान ये भी कथा वन पर्व के 18 अध्यायों में वर्णित है। व्यास जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये उपाख्यान नहीं रचा, प्रत्युत रामायण के पद्यों का भी यहाँ बहुश अनुकरण किया है। अतः महाभारत राम की कथा से ही परिचय नहीं रखता, प्रत्युत वाल्मीकि रचित रामायण को भी भली-भांति जानता है और उसी का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करता है। शिवी उपाख्यान ये सुप्रसिद्ध कथानक वन पर्व में ही है, जिसमें उशी नर के राजा शिवी ने अपना प्राण देकर शरण में आए हुए कपोत की रक्षा बाद से की थी। यह कथा जातकों में भी आती है। सावित्री उपाख्यान भारतीय ललनाओं के लिए आदर्श रूप सावित्री की कथा वन पर्व में मिलती है। महाराज दुर्मत सेन के पुत्र सत्यवान तथा सावित्री का उपाख्यान पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है। ऐसी सुंदर कथा शायद किसी अन्य साहित्य में प्राप्त हो। नलोपाख्यान राजा नल और दमयंती की कन्या कथा इसी पर्व में मिलती है। श्रीहर्ष नैषधीय चरित्र महाकाव्य का यही आधार है। हरिवंश महाभारत के खेल पर्व होने के कारण हरिवंश की आलोचना प्रसंग प्राप्त है। हरिवंश में श्लोकों की संख्या 16,374, श्रीमद् भागवत की श्लोक संख्या से कुछ ही अधिक है। डॉक्टर विंटर निज के अनुसार यूनानी कवि होमर के दोनों महाकाव्यों इलियड और ओडिसी की सम्मिलित पद संख्या से भी अधिक है, परंतु यह एक लेखक की रचना न होकर अनेक लेखकों के संयुक्त प्रयास का फल है। हरिवंश का अंतिम पर्व तो परिशिष्ट भूत हरिवंश का ही परिशिष्ट है और कालक्रम में सबसे पीछे का निमित्त भाग है। महाभारत के टीकाकार धर्मबोध या धर्म स्वामी, वैशंपायन, विमल बोध, नारायण सर्वज्ञ, चतुर्भुज मिश्र, आनंदपुर, विद्यासागर, अर्जुन मिश्र, नारायण वादिराज, नीलकंठ आदि हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि के अनंतर महर्षि व्यास ही सर्वश्रेष्ठ कवि हुए। उनके लिखित काव्य आर्ष काव्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। पिछली शताब्दियों में संस्कृत साहित्य की जो उन्नति हुई, जिन काव्य नाटकों की रचना हो गई, उसमें इन दो ग्रंथों का प्रभाव मुख्य है। व्यास जी का अभिप्राय महाभारत लिखकर केवल युद्धों का वर्णन नहीं, अपितु इस भौतिक जीवन की निसारता दिखलाकर प्राणियों को मोक्ष के लिए उत्सुक बनाना है।
इसलिए महाभारत का मुख्य रस शांत है, वीर तो अंगभूत है। इसमें प्राकृतिक वर्णन नितांत अनूठे तथा नवीनता पूर्ण है। व्यास जी की कृति महाकाव्य न होकर इतिहास कही जाती है, क्योंकि वह हमारे आदरणीय वीरों की पुण्यमयी गाथा है। यह एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक श्रेणी का मनुष्य अपने जीवन के सुधार की सामग्री प्राप्त कर सकता है। राजनीति का तो यह सर्वस्वी है। राजा और प्रजा के पृथक पृथक कर्तव्यों तथा अधिकारों का समुचित वर्णन इसकी महती विशेषता है। वाल्मीकि के साथ साथ व्यास से भी हमारे कवियों को काव्य सृष्टि के लिए प्रेरणा तथा स्फूर्ति मिलती आई और आगे भी मिलती रहेगी। भगवद गीता की महत्ता का प्रदर्शन करना आवश्यक है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का जैसा मंजूल समन्वय गीता में किया गया है, वैसा अन्यत्र अप्राप्य है। व्यास जी का कथन की व्याख्या को बिना जाने जो पुरुष वेदांत तथा उपनिषदों को भले जाने वह कभी विचक्षण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाभारत एक साथ ही अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा काम शास्त्र है। जिसने इस आख्यान का रसमय श्रवण किया है उसे अन्य कथानकों में किसी प्रकार का रस नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जैसे कोकिल के मधुर कूक के आगे कौवे की बोली नितांत रूखी प्रतीत होती है। महाभारत के प्रशंसा में वेद व्यास ने स्वयं इसे समस्त कवि जनों के लिए उपजीव्य बतलाया है। इस ग्रंथ के अभ्यास से कवियों की बुद्धि में स्फूर्ति उत्पन्न होती है। व्यास जी का यह कथन अक्षरशः सत्य है। बाद के कविजनों ने सचमुच महाभारत से बहुत कुछ लिया। इतिहास उत्तर उत्तमाद तस्मात् जायन्ते कवि बुद्धे पंचभूतेभ्यो लोक संविदय त्रय इदं कविवरे सर्वाख्यानम उपजीवते उदय प्रेप्सु भी वृत्ति अभिजात देव ईश्वर। महाभारत का वैशिष्ट्य। महर्षि वेदव्यास ने भारतीय अर्थनीति, राजनीति तथा अध्यात्म शास्त्र के सिद्धांतों का सारांश इतनी सुंदरता से इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है कि वह वास्तव में भारत के धर्म तथा तत्व ज्ञान का विश्वकोश है। धर्म ही भारतीय संस्कृति का प्राण है। इसलिए व्यास जी ने अधर्म से देश का नाश तथा धर्म से राष्ट्र के अभ्युत्थान की बात बड़े ही सुंदर आख्यानों के द्वारा हमें सिखलाई है। व्यास जी कर्मव्याधि आचार्य हैं। कर्म ही मनुष्य का पक्का लक्षण है। कर्म से परांग मानव की पदवी से वंचित रहता है। प्रकाश लक्षणा देवा मनुष्य कर्म लक्षणा। इस विशाल ब्रह्मांड में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। इसके कल्याण के लिए पदार्थों की सृष्टि होती है तथा समाज की व्यवस्था की जाती है। कोयम तम तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषा श्रेष्ठरम ही किंचित। व्यास जी की राष्ट्र भावना बड़ी ही उदात्त, विशुद्ध तथा ओजस्विनी है। राजा राष्ट्र का केंद्र होता है। भारतीय राजा प्रजातंत्र युग के अधिनायकों के दुर्गुणों से सत्ता मुक्त होता है तथा स्वेच्छाचारी राजाओं के दोषों से भी विहीन होता है। वह होता है प्रजा का सर्वभावेन हित चिंतक तथा मंगल साधक। भारतीय धर्म ही राज मूलक होता है अर्थात धर्म की व्यवस्था तथा संचालन का उत्तरदायित्व राजा के ही ऊपर एकमात्र रहता है। यदि राजा प्रजा का पालन नहीं करे तो प्रजा ही एक दूसरे को न खा डालेगी, प्रत्युत वेद त्रयी का भी अस्तित्व लुप्त हो जाएगा और विश्व को धारण करने वाला धर्म ही रसातल में डूब जाएगा। राजमूलो महाप्राज्ञे धर्मो लोकस्य लक्ष्यते प्रजा राज भयादेव न खाद्यन्ति परस्परम मज्जे धर्म न स्यात् यदि राजा न पाले। शांति पर्व के 68वें अध्याय में कहा गया है। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। अतः वेद व्यास जी का आग्रह है कि जो नेता स्वयं अपने हाथों से कृषि नहीं करता, खेत नहीं जोता बोता, उसे नेता बनकर राष्ट्र की समिति में जाने का अधिकार नहीं होता है। न समितिम गच्छेत यश नो निर्वपेत कृषि उद्योग पर। मानव का आध्यात्मिक कल्याण इंद्रिय निग्रह से ही होता है। आत्मन तु क्रियोपायो न अन्यत्र इंद्रिय निग्रहात् उद्योग पर में ये संदेश दिया गया है। करनी बड़ी है कथनी से व्यास जी की यही मान्य शिक्षा है मानवों के लिए। महाभारत में किसी बौद्ध ऋषि के द्वारा कही गई प्राचीन गाथा इसी तथ्य पर जोर देती है। शांति पर में कहा गया है, उपदेश वर्तामी नानुशासनीय कंचन। भारतीय संस्कृति आजब ऋजु भाव स्पष्ट करना और सीधे आचरण को ही मानव जीवन में नितांत महत्व देती है। वह टेढ़े मेढ़े रास्ते को मृत्यु का रूप बतलाती है तथा प्राणियों को उसको मानने से सदा दूर भागने का उपदेश देती है। काल के चक्र से कोई नहीं बच सकता। पांडवों की विषम तथा समृद्ध दशाओं के आलोचक की दृष्टि में काल की महिमा अपरिमेय है। काल ही कभी बलवान बनता है और कभी बनाता है और कभी दुर्बल। वही जगत को अपनी इच्छा से ग्रसता है। इसी चक्र के भीतर समग्र विश्व अपनी सत्ता धारण किए है।
वह देव निर्मित मार्ग है जिसे लाख चेष्टा करने पर कोई पलट नहीं सकता। मानव जीवन का श्रेष्ठ कर मार्ग है धर्म का आश्रय लेकर आत्म विजय करना। व्यास जी ने आत्म साक्षात के लिए बड़ी सुंदर उपमा दी है। जिस प्रकार मून से सीख को अलग किया जाता है, उसी प्रकार पंच कोशों में अंतर्निहित चैतन्य रूप आत्मा को भी साधक पृथक कर साक्षात्कार करता है। आनंदवर्धन की तो यह स्पष्ट सम्मति है कि महाभारत का मुख्य रस शांत है। नाना विकट प्रपंचों में न लिप्त होकर मानव आत्म स्वरूप का परिचय पाकर मोक्ष का संपादन करे, महाभारत की यही अमूल्य शिक्षा है।